दोस्तों, आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। हमारी हथेली के अंदर कुछ छोटी छोटी रेखाएं, जैसे कि मस्तिष्क रेखा पर एक छोटी सी रेखा मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर रही है, या हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस का निशान है, या इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति की हथेली के अंदर जीवन रेखा के जस्ट पास में इस स्थान पर त्रिभुज का चिन्ह है, या किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा नहीं है और जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में वर्ग का चिन्ह है। तो ये छोटे छोटे निशान हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एक तरह से आप यूं कह सकते हैं, जैसे ये कहावत है कि छोटा मुंह बड़ी बात, ठीक उसी प्रकार से ये निशान छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। हमारी हथेली में जो प्रमुख रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, इनका प्रभाव अलग होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे किसी व्यक्ति की हथेली में वर्ग है, तो वर्ग का निशान पति पत्नी के बीच रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ बताता है। पति पत्नी के बीच तालमेल कैसा रहेगा, पति पत्नी के बीच डिस्कस करने की भावना कैसी रहेगी, प्रेम संबंध किस प्रकार से रहेंगे। तो इस प्रकार के बहुत से भेद ये वर्ग बताता है। ये निशान उन्नति के बारे में बताते हैं। इन सारे भेदों की जानकारी पाने के लिए आप वीडियो आखिर तक देखें, बगैर मिस किए, और पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले हम जानेंगे, जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर ये वर्ग का निशान होता है, तो ये वर्ग का निशान आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। ये वर्ग का चिन्ह पति पत्नी के दोनों में से किसी के भी हथेली में हो तो इसका योग एक ही समान रहता है पति पत्नी के बीच। यदि ये वर्ग का चिन्ह पति की हथेली में है तब भी इसका प्रभाव वही रहेगा, यदि किसी स्त्री की हथेली में तब भी इसका प्रभाव वही रहेगा। तो जिस व्यक्ति की हथेली में यह निशान होता है, तो यह निशान आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन में विवाह के पश्चात कुछ ही दिनों के बाद पति पत्नी दोनों के बीच जो भावनात्मक सोच होती है उसमें बदलाव आ जाता है, और धीरे धीरे कुछ ही समय के बाद इतना मन मुटाव हो जाता है, वैवाहिक जीवन में संबंध इतने खराब हो जाते हैं कि पति पत्नी को तलाक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जीवन में एक दूसरे को पति पत्नी से संबंध विच्छेदन भी हो जाए। इसके बाद हम जानेंगे, जिस व्यक्ति की हथेली में मस्तिष्क रेखा पर कोई छोटी रेखा इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर दे और इसके साथ ही इस स्थान पर क्रॉस का निशान है, तो यही योग आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन में 45 वर्ष की आयु पर पहुंचने के बाद ही अपने जीवन में कुछ उन्नति कर पाता है, उससे पहले नहीं। यदि किसी व्यक्ति की दाहिने हथेली में और बाईं हथेली में, दोनों हथेलियों के अंदर यही योग आपको देखने को मिले तो इसमें प्रभाव विपरीत हो जाता है। यही योग वाला व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करेगा, शादी के बाद 25 या 30 की आयु पर पहुंचने के बाद हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई व्यवसाय करना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति की हथेली में दोनों हाथों में यही योग होता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में इस योग के प्रभाव के चलते व्यक्ति जो भी काम करने वाला होता है, कामकार, आप अपने जीवन में दुकान चलाते हैं या कोई अपना व्यवसाय करते हैं छोटा मोटा, या प्राइवेट सर्विस करते हैं, तो जिस व्यक्ति की हथेली के अंदर यही योग होता है उस व्यक्ति को 45 की आयु तक पहुंचने से पहले किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगेगा, और हर काम में उसको ऐसा ही लगेगा कि उसको इस काम में हानि हो रही है, दूसरा काम करेंगे तो उसमें लाभ होगा।
इस प्रकार की भावना व्यक्ति को इस योग के कारण होती है, क्योंकि ये योग आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है कि आपको अपने जीवन में 45 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही उन्नति होगी, उससे पहले नहीं। उससे पहले आप केवल अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसके कारण व्यक्ति आए दिन 6 महीने या 1 वर्ष तक कोई व्यवसाय करता है तो व्यवसाय करेगा, उसके बाद अपना धंधा चेंज कर देगा, या प्राइवेट सर्विस करता है तो व्यक्ति 6 महीने या 1 वर्ष करेगा, उसके बाद वह एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश में रहेगा। तो जिस व्यक्ति की हथेली में यह योग देखने को मिले तो वह व्यक्ति आए दिन बार बार धंधा या नौकरी चेंज ना करे और केवल 45 वर्ष की आयु का इंतजार करे, उसके बाद स्वयं ही उसका भाग्योदय हो जाएगा और उन्नति होने लगेगी। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद जिस व्यक्ति की हथेली में चंद्र पर्वत, हथेली में इस भाग को चंद्र पर्वत कहते हैं, चंद्र पर्वत के ऊपर जिस व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार का निशान देखने को मिले, यही निशान आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। यही निशान व्यक्ति के दोनों हथेली में दाहिने हाथ में भी चंद्र पर्वत के ऊपर हो और बाएं हाथ में भी चंद्र पर्वत के ऊपर यही निशान हो, तो यही योग वाला व्यक्ति अपने जीवन में जुआ, सट्टा, लॉटरी में अपना जो उसके पास एकत्रित धन होता है उसको खर्च करता है और इसी धंधे के द्वारा अपना जीवन यापन करता है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में जुआ, सट्टा, लॉटरी की इतनी लत लग जाया करती है कि इसके पास जब भी धन हुआ करता है ये अपना धन इन्हीं कामों में खर्च किया करता है और इसका जीवन बहुत ही संघर्ष, एक तरह से कठिनाई पूर्ण हुआ करता है। यदि किसी व्यक्ति की एक हथेली में यही योग हो तो इसमें योग बदल जाता है। एक हथेली में यह निशान आपके जीवन में इस भाव को दर्शाता है। एक हथेली में यही योग आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी और मटके के द्वारा धन में लाभ के बारे में सूचना देता है। दोनों हाथों में यह योग जुआ, सट्टा, लॉटरी, मटके में धन हानि के बारे में सूचना देता है। एक हाथ में योग वाली व्यक्ति के जीवन में धन नष्ट कम हुआ करता है और धन लाभ अधिक हुआ करता है जुआ, सट्टा, मटका, लॉटरी के द्वारा। और इसी के साथ आप सभी के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।